ये जो न्यू कमर निमिस्मेटिस्ट होते हैं उनके सपने में आते हैं और जो प्रो निमिस्मेटिस्ट होते हैं वो इसको प्राइस देके खरीदते हैं। आपको डॉक्यूमेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको पैसे की, आरबीआई की, किसी की कुछ ज़रूरत नहीं है। आप जाइए, अगर सिक्का बेचना हो, खरीदना हो। और स्टार्टिंग में ही अगर वो रेयर नोट्स अगर खोजेंगे तो निकलेगा। इंडिया से जो लोग हज करने जाते थे तो वहाँ पर उनको एक्सचेंज की दिक्कत होती थी, तो इंडियन गवर्नमेंट लेकिन बर्मा में जब नोट करेंसी की कमी थी तो अपने जो इंडिया के नोट थे ऐसे जैसे सेम नोट आपको ये इंडिया का मिलेगा। कोलकाता एग्जीबिशन का ये लास्ट डे है और लास्ट डे के कुछ लास्ट घंटे हैं मेरे पास। उस लास्ट घंटे में मेरे को एक दो महानुभव को मिलने का मौका मिला है। एक का आप पिक्चर हर एक बुक में देखेंगे और दूसरे का नाम हर एक न्यूमिस्मेटिस्ट की जुबान पे होगा। उनके पास कुछ बढ़िया और इंटरेस्टिंग नोट्स है। ये कलेक्शन में डालने हैं तो उसके बहुत सारे आपको पैसे लगाने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी देखने का कोई पैसा नहीं है। मैं मिलवाना चाहता हूँ दो महानुभावों से। हमारे बसंत कुमार राठी, कैसे हो सर? बस ठीक हो, ये बताओ। सर, पहले तो हम आपके शुक्रगुजार है कि पहली बार आप किसी YouTube चैनल पर आ रहे हो। अच्छा, हाँ, मैं तो आपको सालों से जानता हूँ, लेकिन जो लोग नहीं जानते उन्होंने सिर्फ बुक में आए, हर एक बुक में आपका चेहरा देखा है या तो आपका नाम देखा है। अच्छा। और साथ में कपिल तेजूजा, इनसे भी बात करते हैं। राठी जी, आपने कलेक्शन कितने सालों पहले शुरू किया था? हाँ, 52 ईयर्स से कलेक्शन कर रहा हूँ। अच्छा, और आज आपके स्टॉल पे ऐसी कुछ यूनिक आइटम्स दिखाइए कि व्यूअर को लगे कि ये भी हिस्ट्री का एक पार्ट है और कितनी बेहतरीन तरीके से संभाल के रखा है। पहले अब इस नोट के बारे में बताइए कि ये क्या ये सबसे नोट पहला नोट है इंडिया का, ये पहला नोट है कागज का। अच्छा, कि कब इसके इश्यू हुआ पहले था? सब सिक्के चलते थे। हम्म, ये पहला नोट है इंडिया का। इंडिया का वन रुपी, फर्स्ट 1 रुपी नोट है। इंडिया का फर्स्ट फर्स्ट 1 रुपी नोट। इसके पहले भी थे, लेकिन हाँ। वो सब प्राइवेट बैंक्स के थे। अच्छा, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो नोट निकला है वो पहला नोट 1 रुपए का यही निकला है। वाह। ये 100 रुपीज का नोट है। ये कौन से वर्ष में इश्यू हुआ होगा? 25 के अराउंड इशू हुआ है। 25 तो उस टाइम का भी इन्फ्लेशन देखे तो भी आज के सिर्फ इन्फ्लेशन की वैल्यू भी बहुत हो जाती है ना इस नोट की। हाँ बिल्कुल। बढ़िया, वाह। अच्छा राठी जी, पहले ये बताइए, अगर किसी को कलेक्शन स्टार्ट करना है तो ब्रिटिश इंडिया का मान लो किसी को फैसिनेटेड हो जाए कि उनको नोट का कलेक्शन करना है, तो कैसे, मतलब धीमे से क्या स्टार्ट कर सकता है वो? ब्रिटिश इंडिया अभी तो जैसे मिलने में थोड़ी सी तकलीफ है, और नोट से स्टार्ट करना है तो पहले लोअर डिनोमिनेशन वगैरह और पीछे से चलना चाहिए, जिससे क्या है जॉर्ज 6 वगैरह का कलेक्शन करते हुए फिर वो ऊपर जा backward सकता है। चलेगा, तभी वो कर पाएगा। ओके, और स्टार्टिंग में ही अगर वो रेयर नोट्स अगर खोजेंगे तो नहीं मिलेगा। वाह। और इस नोट में और इस नोट में क्या खासियत है जबकि दोनों जॉर्ज का ही है? ये नोट जो है ये यूनिफेस नोट है। ओके, ये एक साइड में प्रिंटिंग है, दूसरी साइड में प्रिंटिंग नहीं है इसकी। ये भी पंचम जॉर्ज का ही है ना? पंचम जॉर्ज का है। तो इसको क्यों डिसकंटिन्यू करके फिर ये चालू किया? Discontinue इसलिए किया कि उन्होंने पोर्ट्रेट नोट फिर जब इंट्रोड्यूस किया साइज के लिए इसको डिसकंटिन्यू किया था। ओके, ये उतना अट्रैक्टिव नहीं दिखता। ये नोट जितना अट्रैक्टिव है, कलरफुल है, उस हिसाब से इन्होंने ये नए नोट इंट्रोड्यूस किए हैं इसमें। चले आप राठी जी बैठ सकते हैं, अभी आप कस्टमर पे ध्यान दे सकते हैं। मैं थोड़ी कपिल के साथ बात करूंगा। बसंत कुमार राठी जी से बात कर लिया। अब स्टॉल में इतनी भीड़ होती है कि सबको अपने बिजनेस का भी ध्यान देना पड़ता है। अब एक मैं बहुत ही एंथुजियास्टिक और इंटरेस्टिंग न्यूमिस्मेटिस्ट से मिलना चाहता हूँ। जब मैं 12 साल पहले भी नया आया था ना, तब भी उसका नाम टॉप ऑफ द टाउन था।
ब्रिटिश इंडिया के सबसे कम उम्र में बहुत सारी जानकारी रखने वाले मैं आपको एक शख्सियत से मिलाना चाहता हूँ। कपिल जी, कैसे हो आप? मस्त, आप कैसे हो? बस कपिल जी, व्यूअर्स को थोड़ा ब्रिटिश इंडिया की नोट्स के बारे में आपके पास ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी है तो दीजिए, ताकि सबको पता चले कि नोट का कलेक्शन करने में कौन कौन सी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। ऑफ कोर्स, हाँ, मैं आपको यहाँ दिखा सकता हूँ। आपको एक जॉर्ज 6 का 100 रुपए का नोट, जिसमें आप देखेंगे तो इसका वाटरमार्क जो है, दिस इज फ्रंट फेस। ओके ये फ्रंट फेस वाटरमार्क जो है ना, ओके ये रेयर होता है और इजीली मिलता नहीं। और Okay. इसमें भी दो वैरायटी आती है, ग्रीन सीरियल नंबर और ब्लैक सीरियल नंबर। तो Okay. ब्लैक सीरियल नंबर वाला कॉमन होता है फ्रंट फेस कॉम्बिनेशन के ओके साथ। ग्रीन सीरियल वाला काफी रेयर और सॉर्ट आफ्टर होता है। एंड इसमें ये आप जो देख रहे हैं, ये बॉम्बे मिंट का सीडी देशमुख फ्रंट फेस वाटरमार्क विद ग्रीन सीरियल नंबर है। सो ये काफी रेयर कॉम्बिनेशन है जो इजीली मिलता नहीं है। ओके मतलब जितने एडवांस कलेक्टर्स हैं उन सब के कलेक्शन में ये नोट नॉर्मली मिसिंग रहता है, बिकॉज इजीली अवेलेबल नहीं है। और जितना खोजोगे तो पता चलता है कि अरे ये तो रेयर है। तो Okay. कैटलॉग के हिसाब से अगर आप ये वाला कैटलॉग लेंगे साईनाथ रेड्डप्पा का, तो उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें डिस्क्राइब किया हुआ है जो रैरिटीज़ हैं। जी। उसमें आप देखेंगे तो मैंने काफ़ी इमेजेस दिया है उस बुक में रेयर नोट्स के, जो वन ऑफ अ काइंड है अपने आप में। मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कम अक्रॉस सच नोट्स। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। और कुछ इंटरेस्टिंग? हाँ हाँ, अभी ये एक 5 रुपए का नोट है यूनिफेस नोट। मतलब ये वन साइडेड प्रिंटेड है, वन साइड ही प्रिंट होता था ये। ओके मगर इसमें अगर आप कहीं भी देखेंगे ना, तो बॉम्बे कलकत्ता ऐसा कहीं लिखा नहीं है। तो उस जमाने में क्या करते थे, मिंट मार्क जो है उसको छुपा के एक लेटर के तौर पे करते थे। अब ये नोट लाहौर इशू है और इधर अगर ध्यान से देखेंगे तो एल है, एल मिंट मार्क है। तो ये इजीली नहीं मिलता। तो ऐसे 6 डिफरेंट मिंट्स थे, कानपुर, कराची, मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे, लाहौर, कवनपुर, CAWNPORE, वो भी एक मिंट था इंडिया के अंदर। वाह। तो ये सब नोट्स मतलब आजकल मिलना बहुत टफ हो गया है। ओके अभी हम मूव ऑन करते हैं रिपब्लिक इंडिया की रैरिटीज में, कि रिपब्लिक इंडिया में इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू किए नोट्स, मगर विदेश में चलने के लिए। ये बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज मैं दिखाने वाला हूँ आपको। ये हज की 10 रुपए की नोट है। ये इशू हुआ खाली 1 साल के लिए। मैं आपको बीच में रोकूंगा। हाँ। अभी जो आपको 10 रुपए का नोट दिखेगा ना, ये समझ लीजिए पूरे एग्जीबिशन में यहाँ पे 10 एग्जीबिशन भी जमा कर लो ना, तो एक आध कलेक्टर के पास होगा। हालांकि कपिल कलेक्टर भी है और बहुत सारों से एक्चुअली कलेक्टर ही है, लेकिन अभी इस एग्जीबिशन में क्या पूरे सिटी में कहीं पे भी खोज लीजिए, ये इतना रेयरेस्ट ऑफ द रेयर नोट है। एक बार इसका लुत्फ उठाइए, कितना बेहतरीन नोट दिखता है। सॉरी कपिल, यू कैन कंटिन्यू प्लीज। ये नोट है, ये इंडिया से जो लोग हज करने जाते थे तो वहाँ पर इनको एक्सचेंज की दिक्कत होती थी। तो इंडियन गवर्नमेंट और वहाँ के गवर्नमेंट ने एक अग्रीमेंट पे किया था कि एक्सचेंज करने के बदले यहाँ से इंडियन पिलग्रिमेज सीधा ये नोट ले आएंगे और ये चीज़ वो वहाँ खर्च कर सकते थे। तो दो डेनोमिनेशंस में आते थे, 10 रुपया और 100 रुपया। अच्छा, तो ये अग्रीमेंट और इशू जो है खाली 1 साल ही चला, उसके बाद उन्होंने मनी एक्सचेंज में आ गए। तो ये अगर आप देखोगे तो 1959 में इशू हुआ था। ये 10 रुपए की नोट है और इधर बीच में हज इशू लिखा है। तो ये नोट दोस्तों इजीली नहीं मिलता है और एक्सट्रीमली रेयर कैटेगरी में आता है। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये लाखों रुपए के नोटों में से एक है? मैं पर्टिकुलर प्राइस नहीं जानना चाहता, हाँ, लेकिन लाखों रुपए में इसकी वैल्यू हो सकती है। जी, मतलब रेयर भी condition पे depend करता है। के ऊपर डिपेंड करता है। और इसमें और डिनोमिनेशन आता है कोई? इसमें 100 वाला आता है, वो ऑरेंज कलर का आता है, वो इससे भी रेयर होता है ना? वो इससे भी रेयर। ओके, तो ये वन ऑफ द काइंड नोट है। इसमें 2 चीजें ध्यान रखने वाली है। एक तो एच है, यानी कि स्पेशल हज प्रीफिक्स है, और ऊपर हज लिखा है। वेरी ब्यूटीफुल। ये मैंने दूसरी या तीसरी बार लाइफ में देखा है, लेकिन तीनों बार मैंने शायद कपिल के पास ही देखा है। वाह कपिल तेलुगु से मिला है। इनका जो कलेक्शन है, जो बेहतरीन कलेक्शन है, वो शायद ही इंडिया में किसी के पास हो। ये एक ड्रीम होता है कोई भी कॉइन कलेक्टर या नोटा फैली मतलब नोट का जो कलेक्शन करता है।
और इस नोट की वैल्यू की बात ही अलग है। सबसे पहले ये नोट कलेक्शन में मिले उसके लिए आपको कितने साल देने पड़ेंगे, कितने डीलरों से कांटेक्ट बनाने पड़ेंगे, आप मानेंगे नहीं। ऐसा नहीं है इंडिया में मिले, इंडिया के बाहर भी ये नोट कितने रेयरली मिलते हैं। ये एक न्यूमिस्मेटिस्ट की जर्नी होती है, बहुत मतलब संभाल के रखते हैं ये सब चीज़ें। आपको और भी इंटरेस्टिंग नोट्स देखना है तो मैं फेसबुक पे पोस्ट करता हूँ, मेरा पेज है केटी न्यूमिस्मेटिक्स। मैं हर हफ्ते या हर 3-4 दिन में कोई ना कोई एक अच्छा नोट पोस्ट ही कर देता हूँ, आप कभी भी दे सकते हो। कलकत्ता एग्जीबिशन में बहुत व्लॉग्स बनाए, लेकिन किसी स्टॉल होल्डर का एक अच्छे से मैं ऐसा इंटरव्यू जैसा कुछ शेड्यूल नहीं कर पाया। लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि आज जिसका इंटरव्यू आप देखेंगे ना, उसमें पेपर मनी का पूरा सारांश आ जाएगा, आपको मज़ा आएगा हर एक चीज़ देखने में। 1 बाय 1 दिखाता हूँ। सबसे पहले स्टॉल होल्डर से मिलते हैं। सर जी, आपका नाम? शिवम वर्मा। सर आप कहाँ से हो शिवम जी? मैं उज्जैन से हूँ सर, उज्जैन मध्य प्रदेश। वाह, आप क्या कलेक्शन करते हो? सर मैं वैसे तो डीलर हूँ। मैं पुराने जो ब्रिटिश इंडिया अपना देश आज़ाद हुआ था उसके पहले के जो नोट चलते थे उसके, और देश के आज़ादी के बाद के भी जो कुछ बड़े नोट आते थे, 1000 वाले, 100 वाले फाफड़ा, पुराने जो नोट रहते हैं उसकी लेना और बेचना दोनों करता हूँ। वाह। खरीदते भी बेचते भी। तो यहाँ पे कुछ बहुत सारा इंटरेस्टिंग कलेक्शन पड़ा है, सारा जेम यूएनसी है। हम शिवम भाई से बोलेंगे कि कुछ उसमें से कुछ रेयर वैरायटी हो या अच्छा ऐसा जानने लायक जो हिस्ट्री से जुड़ा कुछ हो, वो शिवम भाई हमें दिखाएंगे। जैसे 1 रुपये की नोट है या रेड नोट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। शिवम भाई से हम बोलेंगे कुछ दिखाइए। शिवम भाई ये दिखाइए, ये जो लाल नोट है ये लाल क्यों है, उसका अगर थोड़ा। सर ये अपना गल्फ पीरियड का टाइम का नोट है। जब पहले गल्फ इशू, जब लोग गल्फ के लिए हज में जाते थे लोग यात्रा करने के लिए, वैसे पहले गल्फ में भी जाते थे, तो अपना जो भारत देश में जो अपनी गवर्नमेंट है वो गल्फ के लोगों के लिए नोट अलग से इशू करती थी, खाली वो वहीं पे जाके यूज होते थे। क्योंकि तो गल्फ में पहले करेंसी नहीं थी उनकी। हाँ, करेंसी उनकी खुद की नहीं थी, तो वहाँ पे लोग जब जाते थे तो वहाँ पे नोट लेके करके जाते थे। तो ये 1, 10 सब में आता है, 1, 5, 10 और हज इशू में 100 और 10 में आता है। तो ये लाल कलर का नोट होता है। ये कंडीशन इसकी अनसर्कुलेटेड है, यूएनसी 64 ग्रेडेड है पीएमजी का। वाह, 64 ग्रेडेड है, अरे वाह। हाँ, ये यूएनसी नोट है, गड्डी का निकला ये हुआ। हज का इश्यू नहीं है ना? ये हज में नहीं है, गल्फ इशू है। गल्फ इशू। हज में 1 में नहीं आता है, हज में सिर्फ 10 का ब्लू कलर का और 100 का लाल कलर का इसी कलर का आता है, 2 ही आता है हज इशू। बाकी सारे जो रहते हैं इसमें 5 रुपए, 10 रुपए और 100 रुपए भी आता है इसमें हरा कलर का, वो गल्फ के आते हैं। अप्रोक्स क्या मार्केट वैल्यू होता है? सर ये डिपेंड करता है जैसा Condition कंडीशन पे। होता है। ये जैसे ये 64 है, ये 64 है तो इसकी मार्केट वैल्यू 80 से 90 हज़ार के आसपास होती है। और बाकी इसमें लो कंडीशन का 5000 से स्टार्ट हो जाता है आना। हाँ, मतलब अगर जैसा कोई नोट रेड होगा नोट है वैसा। तो सबके 1 से रुपए सबके नहीं 1 आएंगे से ना, रुपए बस। नहीं होते, Condition 5000 के से ऊपर लेके होते 1 लाख हैं। रुपए तक का होता है। वाह। और शिवम जी यहाँ पे एक चीज है, एक साथ ग्रेड किया हुआ कुछ नोट है 1 रुपए के, वो दिखाइए। शिवम जी, आज भी लोग समझते हैं कि 1 रुपए के नोट सिर्फ आज़ादी के बाद इश्यू हुए हैं। नहीं, आज़ादी के पहले सभी टाइप के नोट इशू हुए थे, 1, 2, 5, 10, 50, 100 सब टाइप के नोट आज़ादी के पहले भी इशू हुए थे। विक्टोरिया वगैरह पीरियड के 20 रुपए के नोट, 10 रुपए के नोट भी इशू हुए थे। ये 1 रुपए के आज़ादी के बाद के 1940 के नोट है। तो ये तकरीबन 1940 आसपास इशू, वैसे इसमें लिखा होता है ना रिवर्स इस पे में, सब पे डेट लिखी होती है, पीछे 1940। 1940 लिखा होता है। ये 1 रुपया तब से ऐसे मतलब डेट में छपा हुआ होता है। हाँ, इसकी क्या वैल्यू होती है? ये कंडीशन कॉमन नोट स्टार्ट हो जाता है 500-700 रुपए से। हाँ। फिर जैसी कंडीशन रहती है वैसा नोट होता अगर है। मान लीजिए Grading किसी में कंडीशन 61 है और किसी का 65 है तो भी प्राइस डिफरेंस हाँ, बहुत होता है। 61 नहीं आती है, 60 सबसे पहले 58 आती है, उसके बाद 63 आती है। ओके 61 में अगर नोट में कुछ रस्ट होगा, कुछ डैमेज होगा तो 61, 62 टर्म्स यूज होती है। ओके बाकी नॉर्मल ग्रेड अगर आपका नोट यूएनसी है तो 63 ग्रेड आएगी। ओके उसमें भी अमेरिका के ग्रेडिंग और इंडिया की ग्रेडिंग के रेट में फर्क होता है। अच्छा, पीएमजी जो है ये सारा ये सिर्फ अमेरिका में ग्रेड होता है। ये पीएमजी अमेरिका में पीएमजी ग्रेड है और जो ओके पीएमसीएस है वो अपने इंडिया में ग्रेड होता है। ओके, वेरी गुड। ये भी 1 रुपए का, ये 1935 का है, उसके पहले का, और इससे पहले का आता है 1917 का, वो ये है। ये बाद में इश्यू हुआ, ये उसके और पहले का इशू है। ये फर्स्ट इश्यू है। ये फर्स्ट इशू 1917, उसके बाद ये इशू हुआ 1935, ओके उसके बाद जो भी आपने देखा 1940। सर वो 5000 से लेके 6000 तक है कंडीशन के हिसाब से। ओके, बढ़िया। और 5 रुपए के ब्रिटिश के ये जो ओवर प्रिंट है, वो क्या ओवर प्रिंट है वो ये दिखाइए। बर्मा के ओवर प्रिंट है, वो तो समझाइए पूरा बर्मा के बारे में। ये ब्रिटिश इंडिया की नोट है जो अपने देश आजाद हुआ था उसके पहले की, लेकिन बर्मा में जब नोट करेंसी की कमी थी तो अपने जो इंडिया के नोट थे, ऐसे जैसे सेम नोट आपको ये इंडिया का मिलेगा,
ये रहा, ये नोट दोनों सेम है। अब इसमें जब बर्मा में नोट की शॉर्टेज हुई थी तो इन्हीं अपने इंडिया के नोटों पे बर्मा ओवर प्रिंट करके छाप करके बर्मा में गए थे नोट यूज होने के लिए। बस इतना सा फर्क है। बस यही फर्क है। देखो ये बर्मा इश्यू है, क्योंकि ये बर्मा के लिए ऑफिशियल इश्यू किया था, ये इंडिया में नहीं चलता था। अगर बैंक में आप देंगे तो ये इंडिया में नहीं चलता था, और ये नोट टिपिकली इंडिया में चलता था। सेम ऐसे ही 10 में भी है, नॉर्मल नोट सेम फ्रंट पेज वाले थे। फिर कोई हिस्टोरिकल मतलब 1000 का, ये अपना 1000 का ब्रिटिश इंडिया का नोट है। जब इसमें 1000 का रिपब्लिक भी आता है, ये अपना देश आज़ाद हुआ था उसके पहले का किंग जॉर्ज 6, इसमें किंग जॉर्ज 5 भी आता है, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। वाह। ये है 1000 रुपये का नोट। 1000 का ब्रिटिश ये जमाने का। न्यूमिस्मेटिक में ये सब चीज़ें पेपर मनी में ज्वेल है, और यहाँ पे रिपब्लिक इंडिया के भी जैसे कुछ नोट है। जैसे ये मोस्ट कॉमन बंडल है, लोगों को लगता है बहुत रेयर बंडल है। ये इनकी क्या वैल्यू होती है इस बंडल की, ताकि ये कंडीशन पर डिपेंड करता है। ये 20,000 से लेके 30,000 तक का होता है। उतना ही होता है ना। हाँ। लाख 2 लाख ऐसा नहीं, कोई उतने बंडल का नहीं नहीं होता है। होता। आपको चाहिए जितने चाहिए उतने मिल जाएंगे। 2 पैकेट अवेलेबल है अभी। वाह। ये हैदराबाद निजाम के नोट है, 1 रुपये 10 रुपये, इसमें 5 रुपये का भी आता है, 100 का भी आता है, 1000 का भी आता है। वाह। ये मतलब जब आज़ादी के पहले का ही है ना। हाँ, ये हैदराबाद निजाम का। जैसे बर्मा का भी अपन ने देखा था कि बर्मा में नोट इशू हुए थे, वैसे ही हैदराबाद पहले अपने इंडिया से अलग था, उसका सेम नहीं था। जैसे ही तो हैदराबाद में नोट ही चलते थे। ये हैदराबाद के बाहर नहीं चलते थे ना ये नहीं, हैदराबाद के बाहर नहीं, सिर्फ हैदराबाद में चलते थे। पर्टिकुलर हैदराबाद अलग था। जैसे गोवा है, गोवा अलग था। पहले गोवा में पोर्तुगीज इंडिया के नोट चलते थे। ये पोर्तुगीज इंडिया का वन ऑफ द रेयरेस्ट नोट है। वाह। ये पोर्तुगीज इंडिया का सबसे रेयर नोट है। इसमें 5 रुपये 10 रुपये 20 रुपये सारे आते हैं। वाह। चलो, नोट तो आपके पास बहुत सारे हैं, आपके पास भी समय की कमी है। तो ये थे उज्जैन से शिवम जी, जिनके पास हमने बेहतरीन कलेक्शन देखा। ऐसे ही मैं अगर और किसी एग्जीबिशन में जाऊंगा तो आपको अच्छे अच्छे कलेक्शन और न्यूमिस्मेटिक्स से मिलाता रहूँगा। मेरा ये काम ही है, ताकि आपको मैं भी कलेक्शन के लिए प्रेरित करूँ और आप भी कलेक्शन अपना स्टार्ट कर पाए। कोलकाता एग्जीबिशन में आया हूँ, यह तीसरा दिन है। आज लास्ट डे है कोलकाता एग्जीबिशन का। हल्दीराम बैंक्वेट हॉल में लगा हुआ है। आप मेरी चैनल पे जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं ना, एक मुझे कॉमन क्वेश्चन आता है, सर दिल्ली में कब एग्जीबिशन लगेगी, सर अहमदाबाद में कब लगेगी, सर कोलकाता में दोबारा कब लगेगी, चेन्नई में कब लगेगी। बहुत सारे सिटी के लोग नाम बोलते हैं अपने आजू बाजू सिटी के। एक्चुअली आज मैं आपको एक खुशखबरी देने वाला हूँ कि इन सारी चीज़ों का समाधान आपको एक चैनल से मिल जाएगा। एग्जीबिशन पूरे इंडिया में जब भी कोई डिक्लेयर करता है तो उसको सबसे पहले जिसकी चैनल पे या जिनको पता चलता है वो है प्रेम पीयूष कुमार। यह प्रेम पीयूष कुमार जी। और दूसरा बता दूं, आपने एक मेरी बुक मेरी वेबसाइट से काफ़ी बार ली होगी, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन हॉबी। इस बुक को 2018 में जारी किया था। पूरे वर्ल्ड में वो आउट ऑफ स्टॉक है, अभी मेरे पास ही अवेलेबल है। ये है वो प्रेम पीयूष कुमार जी। मैं उनके माध्यम से वो कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे। उनकी भी एक बहुत बेहतरीन यूट्यूब चैनल है जिस पे सबसे पहले एग्जीबिशन के रिलेटेड कोई भी डिटेल्स होती है वहाँ से आ जाती है। अब आपको हर एक चैनल देखने की ज़रूरत नहीं है एग्जीबिशन के रिलेटेड। आप सिर्फ प्रेम भाई को सुनिए, वो क्या बताते हैं। प्रेम भाई कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। और मेरा नाम प्रेम पीयूष कुमार हुआ, और पिछले 15 सालों से इंडिया में जो भी सिक्का का प्रदर्शनी लगता है, मेरा एक यूट्यूब चैनल है हॉबी इंसाइक्लोपीडिया। अभी आप जब आप सुन रहे हैं तो नीचे में उसका लिंक दिया रहेगा। इंडिया में जो भी एग्जीबिशन होता है तो जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी होते हैं वो एक बार मुझसे कंसल्ट करते हैं कि किस डेट में रखा जाए। इंडिया में टोटल 80 एग्जीबिशंस होते हैं सिक्कों का विभिन्न देशों विभिन्न सिटीज़ में। तो सबसे पहले जो जानकारी सिक्कों का जो आता है वो हॉबी इंसाइक्लोपीडिया में आता है, जिसमें शहर का नाम, डेट और फुल एड्रेस रहता है। उसमें सब जगह एंट्री फ्री रहता है। आपको डॉक्यूमेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको पैसे की, आरबीआई की, किसी की कुछ ज़रूरत नहीं है। आप जाइए, अगर सिक्का बेचना हो, ख़रीदना हो, हॉबी कलेक्शन करना हो तो वहाँ आप जा सकते हैं। और कृपया मेरे चैनल हॉबी इंसाइक्लोपीडिया को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। सबसे पहले इंडिया में जो भी सिक्कों की एग्जीबिशन की जानकारी आती है, सबसे पहले मेरा ही चैनल है वो उसमें डाला जाता है। धन्यवाद। रिपब्लिक ऑफ इंडिया की हिस्ट्री के सबसे रेयर नोट देख लो, ये शायद ही देखने मिलेगा। प्राइस वाइज कुछ नहीं बताऊंगा, सिर्फ ये चीज़ देख ले, अपनी चैनल पे देखने को मिलेगा। कोई डिस्कशन नहीं होगा प्राइस का, बस खाली आइटम देख लो। ये सी डी देशमुख का 10 रुपीज़ का रॉ पीस है, फर्स्ट इश्यू है।
ये जो न्यू कमर न्यूमिस्मेटिस्ट होते हैं उनके सपने में आते हैं, और जो प्रो न्यूमिस्मेटिस्ट होते हैं वो इसको प्राइस दे के खरीदते हैं। इनसे बढ़िया कोई चीज़ नहीं होती। ये तो सिर्फ रॉ पीसीस है। इसके नीचे देखो थोड़ा बहुत, बस खाली देखते जाइए आप। मैं यहाँ पे साइड में नोट रखूँगा। इससे बढ़िया अगर किसी चैनल में दिखाया हो ये किसका नोट है, क्या नोट है, कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। प्राइस के बारे में भी डिस्कशन नहीं करेंगे। बुक में सारा लिखा है। फिर भी मैं बता दूँ, एक नोट का 1 लाख के ऊपर प्राइस है। कितने नोट है वो बस देख लो। ये बस ये न्यूमिस्मेटिक फील्ड ना हैप्पीनेस का फील्ड होता है। इसका रिवर्स देख लो, ओवर्स देख लो, ये ग्रेड से डिसाइड होता है। 62, 63, 60, ये तकरीबन बहुत सारे नोट हैं। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ न्यूमिस्मेटिक। और अगर सही में किसी को इन्वेस्ट करना है, या किसी ने 10 रुपये का मेरे से एक बार भी सिग्नेचर सेट लिया है ना, तो बस एक बार इसमें वो पैसे डाल के देखें, आपका काम ख़त्म कर देंगे। ये है सीडी देशमुख की हिस्ट्री। सीडी देशमुख और आज़ादी के बाद आरबीआई की पहली नोट का इतिहास। ये डिटेल में इसका पीडीएफ में मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बस इसको देखो। जो ब्रिटिश और आजाद दोनों में थे। ऐसे भी पढ़ पाएंगे आप। इसका रिवर्स कीजिए, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट पॉइंट समरी। आप इसको 0.50x में आप स्लो मोशन करके ये पॉइंट सारे पढ़ सकते हैं। समरी पॉइंट। सो व्हाट अ ब्यूटी। मैंने अपनी लाइफ में इतने सारे नोट कभी नहीं देखेंगे। मैंने 15 साल की लाइफ में मैंने कभी इतने सारे पॉइंट्स नहीं देखे हैं। इसमें कुछ खास बात ऐड करना। आज़ादी के पहले ये देशमुख की सिग्नेचर, सीडी देशमुख की, जिसमें राजा का फोटो है। ओके। और ये आज़ादी के बाद सीडी देशमुख, जिसमें अशोक चक्रवर्ती का फोटो है। मतलब सीडी देशमुख आज़ादी के दोनों पहले भी गवर्नर थे, थे, उसके बाद भी थे। गवर्नर है। सुझाव है कि अगर सीडी देशमुख आप अगर कलेक्शन भी नहीं करते ना, तो ये एक ऐसी कलेक्टेबल चीज़ हो जाती है कि आप अपने सिर्फ घर में रखो। सीडी देशमुख क्या थे? वो गवर्नर की हैसियत से, वो आज़ादी के पहले भी गवर्नर थे, उसके बाद भी गवर्नर थे, और उनकी एक सिग्नेचर न्यूमिस्मेटिक फील्ड में क्या वैल्यू रखती है, ये आप इन नोटों से देख सकते हो। शख्सियत होगा जो ब्रिटिश हाँ। रूल में उन्होंने साइन किया। हाँ, आप अंग्रेजों सोचो के ने अंग्रेजों उसको के गवर्नर टाइम पे वो बनाया। गवर्नर, मतलब उस सीडी उनकी देशमुख का value की क्या value। इन्फ्लुएंस होगा कि अंग्रेजों ने उनको गवर्नर बनाया। आप सोचो, अंग्रेजों चाहे तो उसका खुद का आदमी भी फलाना हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग, कोई भी खड़ा करके गवर्नर बना सकता था, लेकिन उन्होंने सीडी देशमुख को ही बनाया। तो आप समझो कि उनकी सिविल सर्विसेज में क्या दम रहा होगा कि उन्होंने सीडी देशमुख को गवर्नर बनाया। कोई भी अगर सिग्नेचर सेट खरीदेगा या आपको बेचेगा तो एक चीज़ ज़रूर बोलेगा, भैया फर्स्ट इश्यू मिसिंग है। पर यहाँ पे ये खेल नहीं है, सारी चीज़ें अवेलेबल है। किसी को ये नोट खरीदना है तो रॉ पीसेस भी अवेलेबल है, 4-5 पीसेस अवेलेबल है, और ग्रेडेड भी MS 63, 64, 65 जितने भी अवेलेबल है उस हिसाब से मैं आपको अवेलेबल करवा सकता हूँ। अभी रात के 10 बजे पान वान खा के बैठे यहाँ पे, डीलर मीट चालू है यहाँ पे। थोड़े अपने सेट के नोट ले रहा हूँ। देखिए कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। यूएनसी में काम करता हूँ, छाट के माल लेता हूँ। मेरा जो पीस है वो मैं दे सकता हूँ। 10,000 का मैं वो दे सकता हूँ। ये इसमें जो लगा हुआ है मेरा जो है वो 12 के लिखा है वो नहीं दे पाऊंगा। क्या दे? मेरा 10 पीस देखिए मैंने लिया ही नहीं है। सीडी दूंगा कहाँ से? बीरा मारो का 3 चौथा ये वो हो बात गया। अलग है ना। चौथा इश्यू हुआ कि पांचवा हुआ? पांचवा हुआ। आपको यूं क्या? सीडी प्लस सीडी को, हाँ सीडी को लगा दो। अच्छा, चार मेरे या पास पांचवा। नहीं है। हाँ, पांचवा हुआ। चौथा हुआ। दे नहीं पाओगे। बीरा मारो का 3। हाँ 3 सीडी का पहला, हाँ बीर हमारा, हमारा में 2 है ना, थर्ड और सेकंड। अरे 3 है। तो ये पांचवा हुआ ना भैया, पांचवा हुआ, हाँ। पांचवा बुक के हिसाब से हम। सेंटर नंबर रुपया उसके दिए। पीयूसी बेचता है ऐसे। ये कौन सा बंडल है? पीयूष नया वाला ला के बेचता है। 1980 का माल थोड़ी ना मिल रहा उसको। ये 1900, ये लेकिन कौन सी उसका है? पता नहीं। हांगकांग है जो ने मैं कोई इधर। अरे 2,500 में देना है मेरे को। 2,500 में? पीयूष को तो जो माल मिलता है, तो जो नया नोट प्रिंट होता है वही तो लेके आता वो। कोई 1980 का माल थोड़ी ना रखा है। ये मतलब 2 नोट है। अच्छा, ये 2 नोट है क्या? मैंने जो कोई देखा ही नहीं। भाई इस नोट में क्या है खासियत? आमादी गमे एक नोट लेतो उपाड़ता था ने गमे अठियो मारवानो ना ये नोट तो? है। अरे वो अभी रुको, अभी कुछ मत बोलो, अभी रुको। आमादी गमे एक नोट ले। टोटल कितने नोट है? अरे 14 नोट है, कोई 4,500 का अप्रूवल दिया है।
और तुमको कितने में बेचना है सारे के सारे? पिंटू भाई को 5,000, आपको 6,000। नहीं इनका उधार खाता चल रहा है ना। फेसबुक पे छाप दे साला, हमको पैसा दिया नहीं, मेरा माल का नगद। अच्छा